हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें व्यंजक का भाग देना है और उसे देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको एक पद का एक पद से भाग देना है। सबसे पहले मैं आपको भाग का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यह भाग होता है डिवीजन। डिवीजन जो होता है भाग, यह घटाओं का छोटा रूप होता है। घटाओं का छोटा रूप होता है। एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे 12 दे दूँ और इसमें से मैं 2 घटा रहा हूँ, एक बार 2 घटा रहा हूँ, हमको आ रहा है 10। फिर यहाँ पे 10 में से एक बार मैं घटा रहा हूँ 2, फिर आ रहा है 8। 8 में से फिर 2 घटा रहा हूँ 6। 6 में से फिर 2 घटा रहा हूँ 4। फिर 4 में से 2 घटा रहा हूँ 2। फिर 2 में से 2 घटा रहा हूँ, हमको 0 आ गया। तो देखिए यहाँ यानी कि कितनी बार हम 2 घटाए, 1 2 3 4 5 6। तो यही प्राप्त करने के लिए जैसे हम 12 में कितना बार 2 घटाएं कि हमारा पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए 2 से हम भाग करेंगे तो ऐसे 2 छक 12 आता है, यानी कि 6 बार। 6 बार 2 अगर हम घटाएंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से यह भाग का कॉन्सेप्ट होता है। यही कॉन्सेप्ट हमको लागू करना है बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक पदी का भाग देखेंगे। स्टार में लगा देता हूँ। एक पदी का भाग, यह देखिए यह है 20 भागा 10। ऐसे रहता है तो हम क्या करते हैं, 20/10 लिखते हैं। 10 दूनी 20, हमारा भागफल 2 आ जाता है। ठीक उसी तरह से अगर 3x भागा हमको x दे दिया है तो इसे हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, = 3x/x बराबर 3 गुना x, यानी कि हमें इसका गुणनखंड तोड़ना आना चाहिए, और बट्टा x। तो x से x एक मंथ में कट जाएगा। 3 गुना 1 बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक पदी का भाग है। फिर उसके बाद हमको है द्विपदी का भाग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्विपदी का भाग का एक पदी से भाग मैं लिख देता हूँ। एक पदी से भाग, जैसे यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 5x भागा x ऐसे दे दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, = यहाँ पे इसमें से मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ 3x² प्लस 5x और बाई x ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें से x कॉमन होगा हमारा, तो बचेगा हमारा 3x प्लस 5 और बाई x। तो x से मैं x काट दूंगा, हमारा भागफल आ जाएगा 3x प्लस 5। इस तरह से हम भाग दे सकते हैं। फिर हमको द्विपदी को द्विपदी से भाग करना है। इसको हम क्वेश्चन के सहारे से देखेंगे। फिर उसके बाद त्रिघात वाला है, फिर चतुर्थ बहुपद का हमको भाग देखना है। तो जब जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन के सहारे आपको बताने की कोशिश करेंगे। भाग ऐसे भी आप लोग देते हैं, जैसे इसमें मैं आपको दिया हूँ 12/2, तो ऐसे भी आप करके भाग देते हैं। 2/12, 2 छक 12, ऐसे भी आप भाग देते हैं। तो इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए इसको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं।
एक नंबर का ये दे रहा है, यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये नंबर में दे रहा है -2x², फिर उसके बाद yz, फिर उसके बाद का 4xyz से, यानी कि इतना का भाग इतना से देना है, ठीक ना। यह हमको सवाल दिया है। तो देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। इज इक्वल टू लिखेंगे -2x²yz, और इससे भाग देना है तो बट्टा में नीचे लिखेंगे 4xyz। फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए -2 गुना x गुना x और गुना y गुना z हम लिख सकते हैं, बट्टा 4 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना x गुना y गुना z। तो z से z काटिए, y से y काटिए, x से एक x काट लीजिए, फिर यहाँ पे 2 से एक 2 काट लीजिए। हमारा बच जाएगा -x और बाई 2, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बी नंबर हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है, देख रहे हैं -1/2xy का x/2 से। देखिए इसको हम कैसे भाग करेंगे, यह बट्टा में है तो देखकर घबराने की कोशिश नहीं करना है। देखिए -1/2xy, और यहाँ पे इसको भाग करना है तो भागा x/2 लिख देंगे। फिर उसके बाद इज इक्वल टू -1/2x गुना y हम लिख देंगे, और फिर यहाँ पे भाग है तो हम गुना में पलटते हैं तो 2/x हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। एक x से एक x काटिए, इस 2 से इस 2 को काटिए, हमारा बच गया देखिए ऊपर में -y, यह x कट गया है, -y हमारा आंसर। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। सी नंबर में हम देखते हैं, सी नंबर में हमको दिया है क्वेश्चन 3x² का होल टू द पावर 5 का 9x² का होल टू द पावर 3 से। यह भी देखकर घबराना नहीं है, बस बहुत ही आसान है। इज इक्वल टू 3x² का होल टू द पावर 5 भागा 9x² का होल टू द पावर 3 हम लिख देंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे 3x² का होल टू द पावर 5 और बाई 9x² का होल टू द पावर 3 हम लिख देंगे। इज इक्वल टू इसको 5, इसका होल पावर 5 है तो इसको 5 बार हम लिखेंगे। 3x² गुना 3x² गुना 3x² गुना 3x² गुना 3x², और बाई 9x² 3 बार है तो मैं लिखूंगा 9x² गुना 9x² गुना 9x²। देखिए यहाँ पे x² कट गया, x² कट गया, फिर x² यहाँ पे कट गया। देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9, फिर इस 3 से इस 3 को काट दिया, फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9, ठीक ना, और फिर इस 3 से यह 3 हमारा कट गया, ठीक ना। तो अब देखिए क्या क्या बच गया, यहाँ पे x² बच गया और यहाँ पे 3x² बच गया, तो यानी कि बच जाएगा हमारा 3x² और फिर गुना x², ठीक ना। देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, 27 तिरका 81, फिर यहाँ पे यह 9 अभी बचा है, ठीक ना, और फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, 27 तिरका 81, 3 9 9 81 कट गया है, बट्टा
यहाँ पे देखिए बट्टा में हमको क्या बच गया है, केवल 9। तो देखिए यह 3 तिहाई 9, अतः हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे x टू दी पावर 4, पावर गुना में क्या हो जाता है, आधार से में रहता है तो जुड़ जाता है, तो x टू दी पावर 4 और बट्टा 3 आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे में कहीं नहीं दिखेगा, इसीलिए लिख लीजिए, उसके बाद फ्रेश करके बनाते हैं। एक का 3 नंबर हम देखते हैं, 7x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर गुना 3y टू दी पावर 5 का होल टू दी पावर 5 का 27y क्यूब से। देखिए यह दिया है 7x टू दी पावर 5, फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई 3y टू दी पावर 5 का होल टू दी पावर 5 का 27y क्यूब से। इससे हमको भाग देना है, तो देखिए हम दे रहे हैं इसको भाग, तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 7x टू दी पावर 5, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3y टू दी पावर 5 का होल पावर 5 बाई 27y क्यूब। इतना ही ना दिया है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 7x टू दी पावर 5 गुना 7x टू दी पावर 5, फिर गुना 3y टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3y टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3y टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3y टू दी पावर 5, 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई 3y टू दी पावर 5 और बाई 27 के बदला में हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 और गुना y क्यों है, तो y क्यों हम लिख सकते हैं। तो देखिए 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3 और 1 3 से 1 3 हमारा कट गया। देखिए यहाँ पे 7 सते 49, x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 10 पावर जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए y टू दी पावर 5 y टू दी पावर 5 y टू दी पावर 5, फिर y टू दी पावर 5 y टू दी पावर 5 है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गुना y टू दी पावर 3 और फिर गुना y टू दी पावर 2, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। यानी कि गुना के रूप में मैंने तोड़ दिया, कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि आधार सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा 3 2 5। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, फिर इसका पावर जोड़ दीजिए 5 5 10 5 15 5 20, यानी 9y टू दी पावर 20 और बट्टा y टू दी पावर 3। तो देखिए y टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3 कट गया, हमारा बच गया 49 x टू दी पावर 10 और मल्टीप्लाई बाई 9y टू दी पावर 22 इज इक्वल टू, अब देखिए 9 से 49 में गुना कर लीजिए, 9 9 81 का 1 हाथ में आया 8, 9 चौका 36 और 36 4 40 4 44। फिर से देख लीजिए 9 9 81 हाथ में आया 8 और 9 चौका 36 8 44, ठीक है। और x टू दी पावर 10 और y टू दी पावर 22, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ई नंबर 8x टू दी पावर 6 x टू दी पावर 6 y टू दी पावर 6 का -4 x टू दी पावर 4 और y टू दी पावर 6 से, इतना से इसको भाग करना है। तो देखिए हम भाग कर रहे हैं, इज इक्वल टू 8x टू दी पावर 6 y टू दी पावर 6 बट्टा -4 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 6,
इज इक्वल टू 8 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, फिर x टू दी पावर 6 है, पहले ऐसे लिख लीजिए x टू दी पावर 6 गुना y टू दी पावर 6 बाई माइनस 4 और गुना x टू दी पावर 4 और गुना y टू दी पावर 6। यह कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे 2 x टू दी पावर 6 के बदला में हम लिख सकते हैं तोड़कर x टू दी पावर 4 गुना x टू दी पावर 2 और बट्टा माइनस x टू दी पावर 4। यह हमारा कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाएगा -2x² आंसर। ठीक ना, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है दिए गए बहुपद को एक पदी से भाग कीजिए। ए नंबर इसका दे रहा है 5m टू दी पावर 3 माइनस 3m² और भागा 5m, इतना से हमको भाग करना है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि केवल इसी में इससे भाग करना है, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे इन सभी में इससे भाग करना है। तो देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5m टू दी पावर 3 माइनस 3m² और भागा 5m, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। इज इक्वल टू, इसमें से देखिए यहाँ पे 30 है कि 3 है, थोड़ा देखिए 30 है, यहाँ पे हम 3 लिख दिए हैं, यहाँ पे 30m² है। तो देखिए इसमें से भी हमारा 5 कॉमन हो जाएगा और इसमें से भी 5 कॉमन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार देख लीजिए, मैं इसे तोड़ देता हूँ। 5m गुना m लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 6 और m गुना m और बाई 5m हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से 5 कॉमन हो गया, फिर 1m यहाँ 2m कॉमन हो गया, तो m गुना m बराबर m² कॉमन हो गया। क्या बच गया है यहाँ पे m। फिर यहाँ पे देखिए तो क्या बच गया, यह निकल गया, यह निकल गया, यह निकल गया, क्या बच गया 6 माइनस 6 बाई 5m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5m² हमारा कॉमन हुआ है और हमारा क्या आ गया है 5m। तो अब देखिए यहाँ पे हमको केवल 5m ही कॉमन करना चाहिए था। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस ऐसे लिख सकते हैं 5m गुना m इंटू m माइनस 6, ऐसे लिख सकते हैं और बाई 5m लिख सकते हैं। तो 5m कट जाएगा, बच जाएगा हमारा m इंटू m माइनस 6। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा m गुना m बराबर m² और इससे करेंगे तो -6m, m गुना 6 बराबर 6m होता है। तो इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया m² माइनस 6m। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे है हमको बी नंबर में 12x टू दी पावर 4 और फिर माइनस दिया है, भागा नहीं दिया है, फिर यहाँ पे 6x² और इसमें भागा है -3x²। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इज इक्वल टू 12x टू दी पावर 4 माइनस 6x² और बाई -3x² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसमें से भी 3x² कॉमन हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है, तो हम कॉमन कर लेंगे 3x²। यहाँ पे बच गया 3 निकल गया तो 4 बच गया, 3 चौका 12 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे x² निकल गया तो हमारा x टू दी पावर 2 बच गया। फिर यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से 3 निकल गया है, देखिए यहाँ पे तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा
और फिर एक्स स्क्वायर निकल गया है, और बाई -3x²। तो देखिए एक्स स्क्वायर 3x² कट जाएगा, बच जाएगा हमको 4x² ठीक ना। और बट्टा यहाँ पे माइनस बचा है तो कुछ नहीं है तो -1 है, और तब माइनस ऊपर में जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस से, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² - 2। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह पलट जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे -4x² और +2। देख लीजिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। तो यहाँ पे 2 पहले लिख लेते हैं, 2 - 4x², इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो का सी नंबर हम देखते हैं, कह रहा है 5x² और -15x और फिर भागा x - 3। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 5x² और -15x और बाई यहाँ पे x - 3। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 5x कॉमन हम करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे केवल बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 5 निकल गया है, तो हमारा क्या बच गया 5 × 3 = 15, और यहाँ पे x भी निकल गया है तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, बट्टा x - 3 है। तो देखिए यह कट जाएगा, हमारा बन जाएगा 5x आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डी नंबर में। डी नंबर में दिया है 6x⁴, 6x⁴, फिर उसके बाद यहाँ पे +9x³, फिर उसके बाद है -12x² और भागा यह एक साथ है 3x² है। तो देखिए हम कैसे भाग करेंगे, हमको 3x² इसमें से कॉमन कर लेना है। पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 6x⁴ + 9x³ - 12x² और बाई 3x² इज इक्वल टू, देखिए इसमें से भी 3x² कॉमन हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है। तो 3x² हम कॉमन किए, यहाँ पे क्या बच गया 3 दूनी 6 यानी 2 बच गया। x² कॉमन हो गया तो x² बच गया। फिर यहाँ देखिए 3 कॉमन हो गया तो बच गया क्या +3, और x² निकल गया तो केवल x बच गया। फिर यहाँ पे देखिए -3 निकल गया प्लस में तो यहाँ पे 4 बचेगा, और फिर यहाँ पे x² निकल गया है, और फिर बाई 3x², ऐसे इसको काट लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए हमारा क्या बच गया 2x² + 3x और -4, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 3 नंबर हमको दिया है क्वेश्चन, कह रहा है भाग दीजिए। ए नंबर में दिया है a² + 8a + 16 और इसको ऐसे किया है भागा a + 4, इस तरह से हमको दिया है। तो देखिए कैसे हम इसको भाग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर, अगर आपको आता है 9th चैप्टर में हम इसको पढ़ाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर इसको तोड़ने के आधार पे भी आप तोड़ सकते हैं। तो देखिए पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। पहले ऐसे लिखते हैं a² और फिर यहाँ पे +8a + 16 और बाई a + 4। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 × a और गुना यहाँ पे b रहने देते हैं अभी,
और यहाँ पे 16 के बदला में 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिए 4। तो देखिए 2 चौका 8 है, 8 ये हो गया, और बाई ए प्लस 4 हम लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे f बराबर लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इतना बराबर इतना याद किए थे, लेकिन अब जस्ट उल्टा चलिए, फैक्टराइज करना आपको हम सिखाए हैं 14.2 में, इसी आधार पे आपको बताए हैं, तो उसी आधार पे इसको फैक्टराइज कर लीजिए। और नहीं तो एक और तरीका भी आपको सिखा देते हैं यहीं पे, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई ए प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू ए प्लस 4 और इंटू ए प्लस 4 और बाई ए प्लस 4, ए प्लस 4 काट दीजिए, बराबर आ गया आपका ए प्लस 4 आंसर। एक और तरीका यहाँ पे देख लीजिए, आसान तरीका है। यहाँ पे देखिए ए प्लस 4 है, ऐसे आप भाग करते हैं ए स्क्वायर और फिर प्लस 8a प्लस 16। तो देखिए कैसे आप भाग कीजिएगा, यहाँ से इसको इसे काटना है, तो देखिए कितना मर्त में भाग लगेगा, यह चीज़ आपको देखना है। तो ऐसा कर लीजिए, ए स्क्वायर और बाई ए करके देखिए, देखिए ए से पहले इसको काटना है, तो इतना बट्टा इतना कीजिए, देखिए ए मर्त में कटेगा, तो अतः ए मर्त में भाग करेंगे। अब इस ए से इस दोनों में गुना करेंगे, तो ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर के सामने लिखेंगे, फिर ए गुना प्लस 4 बराबर प्लस 4a, ए के सामने लिखेंगे, और इसको घटाया जाता है, भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी चिन्ह बदल कर माइनस हो गया, नीचे लगा देंगे। यह तो कट कर खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया 8 और -4, ये प्लस में है ये माइनस में, ये प्लस वाला चिन्ह खत्म हो गया, अब यह माइनस में आ गया। तो देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4a, और इसको उतार लीजिए प्लस 16। तो अब देखिए अब हमको 4a काटना है, क्या काटना है, 4a, और a से हमको भाग करना है, तो ऐसे कीजिए 4a बाई a, तो देखिए कितना मर्त में भाग लगेगा, 4 मर्त में, प्लस 4 मर्त में लगेगा, ठीक ना। तभी ना हमारा प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होगा, यह प्लस है तो प्लस 4, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया 4a, और फिर यहाँ पे 4 से इस 4 में भी गुना करेंगे, तो 4 चुका 16 प्लस 16, देखिए यहाँ भी चिन्ह बदल गया माइनस, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस, यह भी कट गया, और प्लस 16 माइनस 16 यह भी कट गया, यानी शेष 0 आ गया, और भागफल आपका a प्लस 4 आ गया। आपको जो भी आसान लगे, जो भी तरीका अच्छा लगे, उस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन का बी नंबर हम देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे मझोला शुरू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4ab, और यहाँ पे मझोला कुष्ठ बंद, फिर यहाँ पे भागा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम बनाते हैं, तो देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab, और बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पे सीधे सूत्र है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और -4ab, और बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस, पहले इसको हम लिख लेते हैं, a स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो ऐसे ही प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -4ab, तो यहाँ पे -2ab हम लिख देंगे, और बाई
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सीधे सूत्र पे बैठ गया। यह होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह हमारा कट गया एक मर्त में, बराबर एक हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सी नंबर में दिया है। क्या दे रहा है? ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 और भागा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो देखिए आपको जैसे ही ऐसे परेशानी दिखे तो आप सिंपल क्या कर लीजिए, ऐसे भाग विधि से बना लीजिए। आपको इसको तोड़ने में ज़्यादा परेशानी हो रही है तो सिंपल आपको बता रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी और भागा ए टू दी पावर 4 और माइनस बी टू दी पावर 4 लिख लीजिए। अब इसको हमें काटना है। सबसे पहला आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको हमें काटना है इससे। तो देखिए कितना मत में भाग लगेगा, ए टू दी पावर 4 और बाई ए स्क्वायर। तो देखिए ये कटेगा तो ए स्क्वायर मर्थ में कटेगा, तो ए स्क्वायर मर्थ में हमारा भाग लगेगा। तो इससे गुना कर दीजिए। आप भाग करते हैं तो ठीक उसी तरह से यह भाग हमारा हो रहा है। तो ए गुना ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर बराबर ए टू दी पावर 4 और फिर यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस और गुना प्लस बराबर माइनस हमारा हो जाएगा ए बी और गुना ए स्क्वायर। तो ए टू दी पावर 1 और ए टू दी पावर 2, तो यानी कि ए टू दी पावर 3 और बी हो गया। ठीक है, देखिए चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस और यह प्लस घटाया जाता है। भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यह हम घटाए हैं। तो देखिए यहाँ पे यह तो कट गया, हमारा क्या बच गया, देखिए यहाँ पे यह प्लस में हो गया। आप चिन्ह बदल कर तो ए टू दी पावर 3 और बी लिख दिए और फिर यहाँ पे माइनस बी टू दी पावर 4 हमने लिख दिया। चलिए अब इसे हमें काटना है, तो रफ में हम देख लेंगे कि कितना मत में भाग लगेगा। तो ए टू दी पावर 3b और बट्टा ए स्क्वायर से हम भाग करेंगे। तो देखिए यह कट जाएगा ए मर्त में, तो हमारा बच गया ए बी। क्या बच गया, ए बी। तो देखिए हम ए बी मर्त में हम भाग करेंगे तो यह प्लस ए बी होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ हमको प्लस लेना है, तो प्लस ए बी मर्त में भाग करेंगे। तो देखिए तो हमारा क्या हो गया, ए क्यू बी, ए स्क्वायर गुना ए बी बराबर ए क्यू बी। फिर इससे तो हमारा गुना हो गया, अब इससे गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस ए बी गुना ए बी बराबर ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चिन्ह बदलिए, माइनस और यह प्लस, यह कट गया, हमारा बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको लिख लेंगे माइनस बी टू दी पावर 4। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तोड़ना है, तो देखिए कितना मत में भाग लगेगा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भागा, यहाँ पे ए स्क्वायर करना है तो यह कट गया, बी स्क्वायर से हमको भाग देना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर से हम भाग करेंगे, तो इससे गुना किए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस गुना प्लस बराबर हमारा माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ए बी और गुना बी स्क्वायर, तो ए बी क्यों हो जाएगा। देखिए चिन्ह बदलिए, माइनस और यह प्लस, यह कट गया, यहाँ पे देखिए ये प्लस में ए बी क्यों और माइनस बी टू दी पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसको हमें काटना है, तो देखिए यहाँ पे पहला से हमको काटना रहता है, तो यहाँ पे ए बी क्यू और बाई ए स्क्वायर हम लिखेंगे। तो हमारा देखिए ए से यहाँ वाला एक कटा, तो यानी कि हमारा बच गया बी क्यू बाई ए, बी क्यू बाई
ए, तो देखिए हम प्लस यहाँ पे लिख देंगे प्लस बी क्यू बाई ए, ठीक ना। तो अब देखिए बी क्यू बाई ए, तो इससे एक बार इसमें गुना कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी क्यू, एक यहाँ पे ए स्क्वायर का एक ए इससे कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा ए बी क्यू। फिर यहाँ पे देखिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, इस ए से यह ए कट जाएगा और बी गुना बी क्यू बराबर बी टू दी पावर 4। अब यह देखिए चिन्ह बदलिए माइनस और यह प्लस, देखिए यहाँ पे यह कट गया और यह कट गया, यह 0 आ गया। तो अतः हमारा भागफल कितना आया, इतना भागफल, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। यह क्रिया आप रफ में कीजिएगा, सामने आपको दिखाने के लिए हम किए हैं कि कितना मर्त में भाग लगेगा, कैसे हम अंदाजा लगाएंगे, कैसे हम जानेंगे, ठीक ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है x टू दी पावर 4 और माइनस यहाँ पे क्या दिया है 81 और फिर भागा x स्क्वायर और प्लस 9। देखिए कितना आसान है, इसको हम बनाते हैं। इसको ऐसे सिंपल भाग विधि से भी बना सकते हैं और फिर इसको फैक्टराइज करके यानी कि गुणनखंड के रूप में तोड़कर भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे x टू दी पावर 4 और माइनस 81 और बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 9, इतना के बदला में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 9 का होल स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िए तो यहाँ पे सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर और प्लस 9 और फिर इंटू यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो देखिए तो यह और यह समान है तो अतः हम काट देंगे इसको, हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, प्लस वाला तो काट दिए हैं, माइनस 9 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ई नंबर 121 एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 16 वाई स्क्वायर और माइनस 88 एक्स वाई और भागा 4y माइनस 11y। देखिए कितना आसान है, यह भी सूत्र पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे 121 है एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 88 एक्स वाई और भागा 4y माइनस 11 4y, दोनों में मैं y डाल दिया हूँ। फिर से देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो 11x है, यहाँ पे 11x, तो देखिए यहाँ पे 121 के बदला में हम लिख सकते हैं 11x का होल स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर के 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 11x गुना 4y और बाई 4y माइनस 11x, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो 2 से 11 दूनी 22, 22 चौका 88, इसके बराबर आ गया, कोई दिक्कत। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे सूत्र भी लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है।
यहाँ a बराबर क्या है, कोमा लगाकर a बराबर 11x, ठीक ना, और फिर b बराबर 4y, इस तरह से आप देख लीजिए। फिर इज इक्वल टू 11x माइनस 4y का होल स्क्वायर बाई 4y माइनस 11x इज इक्वल टू 11x माइनस 4y और फिर इंटू होल स्क्वायर है तो दो बार हम गुना में लिखेंगे 11x माइनस 4y और बाई, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए 11x माइनस 4y है, यहाँ पे 4y माइनस 11x है, यानी कि जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा है तो हम क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 11x और माइनस 4y। देख लीजिए, गुना करके देख लीजिए, माइनस गुना प्लस बराबर हमारा -11x हो जाएगा, इसके बराबर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 4y हो जाएगा। देखिए इसके बराबर, देखिए इसको यूं काटा हमारा बच गया 11 और यह माइनस ऊपर में चला जाएगा तो -1 या फिर माइनस ऐसे रन दीजिए 11x और माइनस 4y बराबर यहाँ पे -11x और प्लस 4y, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, 4y और माइनस 11x हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। F नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -30 भागा x माइनस 6, यह हमको दे रहा है। तो देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बाई एक्स माइनस 6 यह लिख सकते हैं। देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे हम तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे नहीं टूटेगा। यह देखिए इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस गुना माइनस यानी कि घटा कर हमको -x लाना है। तो 30 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे तोड़ रहे हैं 5 6 30। देखिए तो यहाँ पे 6 में से हम 5 घटा लेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो ऐसे घट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5x। देखिए तो घटा लेंगे, 6 में से 5 गया -1 रह जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे -30 बाई x माइनस 6, x कॉमन होगा, x माइनस 6 बचेगा, फिर 5 कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 6 और बाई x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, फिर इंटू x प्लस 5 बाई x माइनस 6, यह कट गया हमारा, बचा x प्लस 5। अगर आपको फैक्टराइज करना नहीं आता है तो आप 14.2 देख लीजिए एक बार और तब इस चैप्टर को आप पढ़िए। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो आप सिंपल तरीका से आप भाग करके इसको निकाल सकते हैं। उस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे f के बाद हमारा है g नंबर, पी स्क्वायर माइनस पी, फिर उसके बाद +1/4 और भागा p माइनस 1/2, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे यह भी आसान है, देख लीजिए, इसको मैं तोड़ देता हूँ, p का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना p गुना 1/2 मैं लिख सकता हूँ, फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे भागा है p माइनस 1/2 है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के सूत्र पे यह टूट गया, तो हमारा हो जाएगा p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाई
यहाँ पे p माइनस 1/2 इज इक्वल टू p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। इसका अर्थ है 2 बार लिखना, p माइनस 1/2 बाई p माइनस 1/2। इसको हम काट देंगे, हमारा बच जाएगा p माइनस 1/2 आंसर। इस तरह से भी आप बना सकते हैं या फिर सिंपल भाग तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए उसको भी सिखा देते हैं। p माइनस 1/2, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस p प्लस 1/4। इसको काटना है इससे, कितना मर्त में भाग लगेगा इसको देखिए, यूं दिया जाता है तो p स्क्वायर बाई p करेंगे तो हमारा केवल p हो जाएगा। p मर्त में भाग करेंगे तो p गुना p बराबर p स्क्वायर, फिर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस और 1/2p माइनस, और यह चिन्ह बदल गया, यह कट गया, हमारा बचा, हमारा देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है। क्या है? 1 छुपा रहता है। -1 और प्लस 1/2 यहाँ पे कर लीजिए, -1 प्लस 1/2 बट्टा का जोड़ कीजिए, यहाँ पे -2 प्लस 1/2 यानी कि -1/2 हमारा बच जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा -1/2p और प्लस 1/4। इसको काटना है इससे, तो देखिए -1/2p और बट्टा p से p कट गया यानी कि -1/2 मर्त में भाग लगेगा। -1/2p इससे गुना किए तो हमारा केवल -1/2 से न लगेगा, p कहाँ आ जाएगा, देखिए p तो कट गया है, -1/2 मर्त में लगेगा, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा -1/2p और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 1/4। चिन्ह बदल लीजिए, यह प्लस और यह माइनस, यूं काटा और यह माइनस प्लस 1/2p यह कटा, यह 0 आ गया, यानी p माइनस 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो जिस तरीका से आपको आसान लगे उस तरीका से बनाइए। इस तरीका से आप बनाइएगा तो आपको फैक्टराइज करने में और आसानी होगी। मैथ रिवीजन का चीज़ है, जितना बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका हाथ खुलेगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। h नंबर हम देख रहे हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस है या प्लस है, माइनस इसमें दिया है, -5xy, फिर उसके बाद प्लस 6y स्क्वायर। इसमें भाग करना है हमको x माइनस 2y। तो इसको देखिए मैं दोनों तरीका से बना देता हूँ। तो देखिए इसको मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और फिर यहाँ पे इसके आधार पे मैं इसको 2 खंडों में तोड़ के बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लीजिए, और यहाँ पे देखिए 6y स्क्वायर को हमको काटना है। 6y स्क्वायर, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, यानी कि जोड़कर हमको -5xy लाना है। देखिए यहाँ पे 6 को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए कि हमारा जोड़कर 5 आ जाए तो 2 तिहाई 6, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ -2xy और फिर यहाँ पे -3xy, तो देखिए तो दोनों को जोड़ना पड़ रहा है, जोड़कर हमारा -5xy आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे प्लस 6y स्क्वायर और बट्टा x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको कॉमन कीजिए, x कॉमन कीजिएगा तो x बचेगा और -2y हमारा बच जाएगा। इसमें देखिए -3y इसमें भी है, इसमें भी है, तो -3y हम कॉमन करेंगे, हमारा बच जाएगा x, और यहाँ पे माइनस हम कॉमन किए हैं तो ये चिन्ह पलट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। -2y, एक y निकल गया है, एक y बचा है, बाई x माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2y
और इंटू यहाँ बचा x और माइनस 3y और बाई x माइनस 2y। यह कट गया, हमारा बचा x माइनस 3y आंसर। ठीक है, इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। अब देखिए हमको भाग देकर आपको मैं सिखा देता हूँ। x माइनस 2y है भागा एक्स स्क्वायर माइनस 5xy और प्लस 6y स्क्वायर है। देखिए एक्स स्क्वायर को हमको काटना है तो x से भाग करेंगे तो x मर्त में भाग लगेगा। x गुना x बराबर एक्स स्क्वायर। हम दूसरे को नहीं देखते हैं, पहले वाले को पहले काटने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए x गुना माइनस 2y है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2xy। यह माइनस और यह प्लस, यह कट गया। देखिए यहाँ पे माइनस 5xy और प्लस 2xy, तो इसमें से माइनस प्लस माइनस का क्रिया होगा। 5 में से 2 घटेगा 3xy और चिन्ह रह जाएगा माइनस, और फिर यह उतरा हमारा 6y स्क्वायर। अब हमको इसे काटना है तो देखिए 3xy बाई एक्स करेंगे तो माइनस 3y बन जाएगा, तो माइनस 3y। इससे गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस 3xy। फिर यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 2 3 6y स्क्वायर। यह प्लस में हो गया, चिन्ह बदला, और यह माइनस में, यह कट गया, यह कट गया, यह हमारा 0 शेष आ गया। यह हमारा आंसर हो गया। जैसे आपको आसान लगे, जिस तरीका से आपको समझ में आए उस तरीका से बनाइए। मैं दोनों तरीका से बना दिया हूँ। यहाँ पे भाग विधि है और फिर यह है हमारा गुणनखंड विधि, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसमें भाग किए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आई नंबर हमको दिया है, यहाँ पे देखिए 27x3, फिर उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x और फिर प्लस 8, और इसमें हमें भाग करना है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे यह त्रिघात में दे दिया है, इसका पावर 3 दे दिया है। इसका फैक्टराइज करना हमको 9th क्लास में सीखना है, और इसका हम करते हैं बाई शून्यक विधि। इनकी शून्यक विधि से इसे हम तोड़ते हैं कि जो शून्यक रहता है x बराबर जितना आता है तो उतना माइनस करके हम उसका एक फैक्टर निकाल लेते हैं, तब फिर हम इसका फैक्टराइज करते हैं। तो उतना तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, सीधे हम इसमें भाग करके आपको दिखा देते हैं। 3x माइनस 2, यहाँ पे 27x3, फिर यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। देखिए इसको हमें काटना है, इससे पहले काटना है, यह ध्यान में रखिए कि इसको हटाना है। तो इतना लाने के लिए, इतना से भाग करने के लिए कितना मर्त में भाग लगेगा? 27x³ बाई 3x, 3 नवा 27 और x से x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर मर्त में भाग लगेगा। 9x स्क्वायर, 3 नवा 27 x³, फिर इसका देखिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2 नवा 18 एक्स स्क्वायर के सामने लिखेंगे माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस, और यह प्लस, यूं कटा, देखिए प्लस प्लस जुटेगा, 3 और 18 21 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 8 हम लिख देंगे। यह तो हमारा रफ में कार्य होगा कि कितना मत में भाग लगेगा। यह चीज़ आप लोग रफ में कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। 21 एक्स स्क्वायर हमको काटना है, तो देख लीजिएगा वैसे ही 21 एक्स स्क्वायर बाई 3x, 3 सत्ते 21 और x यानी 7 है x मत में, और प्लस है तो प्लस 7x, 7 तिरका 21 एक्स स्क्वायर
माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2 सत्ते 14x माइनस और यू प्लस यह कटा, देखिए यहाँ पे -2x और प्लस 14x, तो यानी कि माइनस प्लस माइनस का क्रिया होगा, 14 में से हमारा 2 जाएगा 12x प्लस 8, देख लीजिए यहाँ पे 3 चौका 12, 4 मत में जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 3 चौका 12x और अरे यहाँ हाँ ठीक तो है 12x, ठीक है, और फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी कि -8, और यहाँ पे देखिए यह माइनस और यह प्लस में यह कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे 16 आ जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन देने में गलती किया है, अगर यहाँ पे -8 दे देता तो हमारा यह कट कर ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे या तो क्वेश्चन मिस्टेक किया है या फिर हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे +8 ही दिया है, ठीक ना। तो अतः हमारा शेष 16 आ जाएगा, शेष 16 आ जाएगा, और हमारा भागफल इतना होगा क्वेश्चन, ठीक ना। यह है हमारा भागफल, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए फिर से। अब एक और चीज़ है, इसमें बीजीय प्रश्नों के हलों में की जाने वाली सामान्य त्रुटियाँ, कुछ मिस्टेक इसमें दिया है, उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसको उतार लीजिए, उसके बाद फ्रेश करके उससे बताता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बीजीय प्रश्न में कुछ मिस्टेक्स होती है। बीजीय व्यंजक की कुछ गलतियाँ। देखिए 1 नंबर में हम देखेंगे जोड़ घटाव, जोड़ घटाव की गलतियां। देखिए क्या होता है, जैसे किसी को कहा जाता है कि 2 और प्लस x कीजिए, तो क्या लिख देता है 2x लिख देता है, जो कि क्या है गलत है, यह समान पद है ही नहीं, ठीक ना, यह समान पद है ही नहीं, तो यह ज्यों का त्यों इतना ही रहना चाहिए, ठीक ना।
फिर उसके बाद घटाव में देखिए किसी को कहा जाता है कि 5x में से, यहाँ पे देखिए घटाव में 5x में से 2x घटाइए, तो क्या करता है लोग कि वो समझता है कि यहाँ पे x और x भी घट जाएगा और 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाता है, गलत। रियल क्या होता है, यहाँ पे इसको ऐसे समझना है 5 आम में से 2 आम हम घटा लिए, यह समझ लीजिए आम है, यहाँ 5 आम में से 2 आम घटाना है, यानी कि इसका जो गुणांक होता है उसी को घटाना है। 5 में से 2 जाएगा 3x, आंसर इसका होगा। इसमें से लोग क्या कर देते हैं, x छोड़ देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है हमारा। फिर यहाँ पे देखिए 3 नंबर, गुना में कुछ गलती करता है लोग। गुना के चिन्ह में गलती। चिन्ह में देखिए क्या चिन्ह होता है, प्लस गुना प्लस बराबर हमारा प्लस होता है, माइनस गुना माइनस बराबर हमारा प्लस होता है, और माइनस गुना प्लस बराबर हमारा माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस बराबर हमारा माइनस चिन्ह होता है। लेकिन बहुत कोई क्या करता है, माइनस गुना माइनस बराबर माइनस ही रन देता है, तो यह इस चिन्ह का हमें ख्याल जरूर करना है। फिर उसके बाद और इसमें दिया है, जैसे यहाँ पे और भी जोड़ में क्या करता है लोग, जैसे यहाँ पे आपके किताब में दिया है 7x प्लस x प्लस 2x, तो कुछ लोग क्या करता है, इसके पहले कुछ नहीं समझता है, केवल इसका गुणांक हुआ 9x लिख देता है, 7 2 9 इसको छोड़ देता है, जबकि यह हमारा गलत हो जाता है। रियल क्या होता है हमारा, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, 7 1 8 2 10 होता है, 10x हमारा सही होता है, ठीक ना। और भी इसमें आपको दिया है यहाँ पे मान निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे मान निकालने में भी गलती है। मान निकालने में क्या गलती करता है, जैसे 7x बराबर वाट, यदि x बराबर -2, तो देखिए यहाँ पे 7 और कुछ लोग क्या कर देता है, 7 और -2 इतना लिख देता है, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। रियल क्या होता है, 7 गुना -2 बराबर -14 होना चाहिए, ई सही होना चाहिए, ठीक ना। फिर उसके बाद और इसमें आपको दिया है और गुना वाला, थोड़ा सा बारी बारी करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है एक और गुना में आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रहता है x और गुना 2 माइनस, यहाँ पे 2 यहाँ पे किया ऐसे दिया है 2 × 2 - x, तो बहुत लोग क्या करते हैं, केवल 2 से इसी में गुना कर देते हैं, यानी कि 4 और -x लिख देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सही होता है 2 से दोनों में गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और -2x, ई सही होता है, ठीक ना। तो इस तरह से यह कुछ मिस्टेक है। फिर उसके बाद एक और देता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे x + 3 और इंटू x + 4 ऐसे रहता है, तो कुछ लोग क्या करता है, इसको इससे गुना कर देता है, x² और फिर यहाँ पे 3 चौका 12, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सही क्या होता है, इसको एक बार इससे गुना कीजिए, फिर इससे गुना कीजिए, फिर इससे और फिर इससे कीजिए, यानी कि x × x + 4 ऐसे कर लीजिए, और फिर +3 × x + 4 ऐसे कर लीजिए, तब यहाँ पे x² + 4x और फिर यहाँ पे 3x + 4 × 12 ऐसे कीजिए, तो x² और 4 × 3 7x और +12, यह आपका सही होता है। फिर और इसमें दिया है, यहाँ पे स्क्वायर करने में लोग करते हैं, एक और स्टार लगाकर आपको बता देते हैं, जैसे 2 + x का होल स्क्वायर करने में क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका 2 का स्क्वायर 4 और प्लस x² लिखते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस
2 दूनी 4x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये सही होता है। फिर अगला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना होता है। देखिए यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे लोग को करना होता है 3x का होल स्क्वायर करना होता है, तो लोग क्या कर देते हैं, केवल 3x स्क्वायर लिख देते हैं, इस संख्या का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सही क्या होता है, दोनों का स्क्वायर, 3×3 9x स्क्वायर हमारा सही होता है। फिर उसके बाद भाग में भी कुछ गलती करते हैं लोग, देख लीजिए यहाँ पे भाग में देखिए यहाँ पे क्या गलती यहाँ पे किया है। यहाँ पे भाग में देखिए यहाँ पे दिया है 2x + 5 और बाई 5, तो इतना के बदला में क्या कर देते हैं, बच्चे समझते हैं कि 5 से केवल यह कट रहा है तो इसी को भाग दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो वो लोग लिख देता है 2x + 1, जो कि गलत हो जाता है। हमको अलग अलग भाग करना है, यानी कि 2x/5 और +5/5 ऐसे करना है, तो हमको आ जाएगा 2x/5 और +1, यह हमारा सही होता है और यह ऊपर वाला गलत हो जाता है। यही सब कुछ मिस्टेक दिया है, तो इसको हमें समझना है। फिर उसके बाद पदों के गुण में सामान्यतः गुणनफल के चिन्हों से भी ध्यान बहुत किसी का हट जाता है। यहाँ पे मैं आपका चिन्ह यहाँ पे लगा दिया हूँ, देख लीजिए यहाँ पे चिन्ह आपका माइनस है, ठीक ना, यह इक्वल है, यह माइनस है, यह प्लस है, यह प्लस है, यह माइनस है, यह माइनस है, ठीक ना। फिर से एक बार देख लीजिए, सिंपल आपको याद करने का तरीका, समान रहेगा तो प्लस होगा और असमान रहेगा तो देखिए यहाँ पे माइनस होगा, ठीक ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं और कुछ मिस्टेक होने वाली गलतियों से बच सकते हैं, जिससे आपका कोई भी नंबर कटने उठने का चांस नहीं रहेगा। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर हम लोग का आलेखों का परिचय, इंट्रोडक्शन विद ग्राफ्स, इसमें निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना, हम लोग पढ़ेंगे एक्स और वाई प्लेन वाला। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।